जय जय श्री राधे, जय सीताराम। मेरा चैनल जो है कि सीमा राजौरिया के नाम से है। इसमें मैं अपने भक्ति वीडियो अपलोड करती हूँ प्रदीप मिश्रा के ऑल देवी देवताओं के सभी से संबंधित। आज मैं आपको बताऊँगी कौशिक जी महाराज की, जो कि वृंदावन के कौशिक महाराज है, जो पुराण मनीषी हैं। वह सभी प्रकार के पुराणों का व्याख्यान करते हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 18 पुराणों का सबका हमको सुनाया है। सब संसारी पुराणों का वाचन किया है। जैसे कोरोना के समय से वह मैं कथाएँ सुनाते आ रहे हैं, तो उनकी कथाएँ इतनी अच्छी हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको अवश्य पसंद आएंगी। मैंने इस अपनी वीडियो में कौशिक जी महाराज से सुना था कि क्या स्त्रियाँ, इसका टॉपिक है क्या स्त्रियाँ, क्या मतलब औरतें शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी अच्छी कथा कही है। जो कि शंकर भगवान और माता पार्वती के लिए देव श्री नारद ने बताया है, तो स्त्रियाँ क्यों नहीं कर सकती पूजा। तो आप आगे की कथा में आप कौशिक जी की श्री मुख से सुनेंगे, उन्हीं की वाणी में। जय जय श्री राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। वहन करे। लोग कहते हैं कि क्या देवियां भगवान शंकर की आराधना पूजा कर सकती हैं क्या, उनका एक प्रश्न होता है। माता परम्भा ने भगवान शिव का आह्वान ध्यान किया और देवर्षि नारद जी ने बोला है कि यदि तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करे तो कुभावता को भगवान महादेव हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ब्रह्मा ने जो लिखा है हमारे भाग्य में, ईश्वर के अलावा, महादेव के अलावा और उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। संपूर्ण मेरे देश को धरती पर रहने वाले, क्योंकि धरती के देवता शंकर हैं, जो धरती पर रहते हैं, उन लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी ही चाहिए। रामकृष्ण का काम नहीं चला महादेव के बिना, हमारा और आपका काम कैसे चल जाएगा शंकर के बिना। क्योंकि चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, जो 5 तत्व शंकर ने बनाए हैं महादेव ने, उन 5 का तो प्रयोग इस सभी कर रहे हैं। पानी जल शंकर के द्वारा, इसलिए जटाओं में गंगा को रखते हैं। आग महादेव के द्वारा, इसलिए तीसरी आंख में आग रखते हैं। हवा शंकर के द्वारा, इसलिए उनके गले में पड़ा हुआ सांप है वो वायु का प्रतीक है, क्योंकि सर्प वायु का भोजन करता है। और डमरू में शब्द की आवाज निकलती है, ये आकाश का प्रतीक है। नमः शिवाय जो 5 अक्षर हैं, इसमें प्रकृति के 5 तत्व ही तो हैं, जल अग्नि धरती वायु, ये 5 तत्व ही तो हैं नमः शिवाय में। ओम की संधि विच्छेद आप करते हैं तो इसमें भी 5 अक्षर हैं। आ प्लस ओ प्लस माँ और ऐसे अर्धाकार और अंदर बिंदु, ये 5 है। इसमें आ पृथ्वी है, उ जल है, माँ अग्नि है, जो अर्धाकार है वह वायु है, जो अंदर बिंदु है वह आकाश का तत्व शब्द है। ऐसे भगवान महादेव हैं जिसमें प्रकृति के 5 तत्व आपको दिखाई देंगे। सब कुछ तो शिव ने बनाया है। शिव की परिभाषा ये है कि जिसने सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और उद्धार के लिए रुद्र को प्रकट किया, इसलिए तो उसका नाम शिव है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। इशलिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। तो महादेव का नाम त्रिपुरारी हुआ है। त्रिपुर दहन किया है भगवान शंकर ने। सतो रजो और तमो तीनों गुणों के अहंकार को मिटाने वाला जो है वह भगवान है। सतोगुण में भी अभिमान है, तमोगुण में तो है ही, रजोगुण में तो है ही। रजोगुण में धन का अभिमान है, रजोगुण में जो अहंकार है वह धन का है, संपदा का है। लेकिन सतोगुण में एक बहुत बड़ा अभिमान है। बहुत ध्यान से सुनिए, सतोगुण में काय का अभिमान है? सतोगुण में अभिमान है देने का, सतोगुण में अभिमान है करने का। आपने यज्ञ कराया, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात तो यह है, लोग कहते हैं तुम्हें पता है मैंने इतना बड़ा आयोजन कराया, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, लोग कहते हैं। और याद से सुनिए इस बात को, और ये अभिमान बहुत खतरनाक है। मेरी बात को बहुत ठीक से समझने के लिए आप रामायण के सुंदरकांड का सहारा ले सकते हैं। बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका के लिए जा रहे हैं, भक्ति माता से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो 3 स्त्रियां हनुमान को रास्ते में मिली। लंकिनी तमोगुण का प्रतीक है, और जो सिंह का जल में रहती है वो रजोगुण का प्रतीक है, क्योंकि रजोगुण में ईर्षा होती है, और ईर्षा पेट के अंदर ही रहती है, हृदय के अंदर रहती है, इसलिए वो जल में रहती है। और इतना सा ध्यान रखिए, जो सिंह का नाम की स्त्री है, जो सिंह का नाम की जो राक्षसी है, जो निशाचरी है, जो अपने अगल बगल में हैं, उनसे उसको दिक्कत नहीं है। जो पंछी ऊपर उड़ते हैं
ये उनको बटोरती है, उनको खत्म करती है। और ईर्ष्या की यही पहचान है, जिनका उत्थान हो रहा होगा, जिनकी तरक्की हो रही होगी, उसको दबोचने का काम करेगी। मैं यहां निवेदन कर रहा हूं सुरसा की। सुरसा क्या है? सुरसा वह है जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला अहंकार। आप जानते हैं सुरसा को हनुमान जी ने कैसे जीता? सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी उसके दूने हुए, फिर उसने मुंह फैलाया, हनुमान जी और उसके दूने हुए। हनुमान जी समझ गए कि मुंह बड़ा करके इसको नहीं जीता जा सकता, छोटा बनकर इसको जीता जाएगा। हनुमान जी उसके पेट में घुस गए, बाहर आ गए। तो इसका मतलब है कि सतोगुण का अहंकार सुरसा है, और सतोगुण के इस अभिमान को आप बड़े बनकर नहीं, इसको छोटा बन करके आप जीत पाएंगे। मन की यह भावना हो कि हे प्रभु, मैं तो उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं हूं। राई के बीसों बिसे ताबी से पुनबीश, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। नहीं तो ये सतोगुण का अहंकार भी समाप्त कर देगा। त्रिपुर किसका नाम है? ध्यान से सुनिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले अभिमान में जो आग लगा दे, उसी को त्रिपुरारी महादेव कहते हैं। भगवान शंकर के बिना काम नहीं चलेगा, ना मेरा चलेगा, ना आपका चलेगा, ना और किसी और का चलेगा। तो लिंग पुराण की इस पवित्र कथा कहती है कि इस देवता को अपने जीवन नक्षत्र में, अपनी कुंडली में इसको स्थापित, पिता के चले जाने पर